दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है? यही मन हमें सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है और यही मन हमें असफलता के गहरे अंधेरे में भी धकेल सकता है। यह हमारे हर काम, हर विचार, हर सपने और हर डर की जड़ है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की असली जीत तो तब है जब हम अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से वश में कर लें। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों की, जिनकी मदद से हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। बुद्ध के ये विचार हजारों सालों से लोगों को प्रेरणा देते आ रहे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके अंदर छिपी असीम संभावनाओं को जगा सकती है और आपको उस सफलता की राह पर ले जा सकती है जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक राजकुमार जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ एक ही खोज में, जीवन के दुखों से मुक्ति कैसे मिले। कई सालों तक भटकते रहे, तपस्या करते रहे और आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि उनके अपने मन में छिपा था। बुद्ध ने अपने अनुभव से जाना कि हमारा मन एक बेकाबू हाथी की तरह होता है जो हमें इधर उधर भटकाता रहता है, कभी भूतकाल की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, और इसी भटकन में हम अपनी अनमोल ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। शिष्यों ने देखा कि एक हाथी बहुत ही बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, यह हाथी इतना बेचैन क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हाथी बिल्कुल हमारे मन की तरह है। जिस तरह यह हाथी बिना किसी दिशा के भटक रहा है, उसी तरह हमारा मन भी बिना किसी नियंत्रण के इधर उधर भागता रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, जिस तरह इस हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक महावत की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्यान और साधना की जरूरत होती है। बुद्ध के अनुसार मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारा मन शांत और स्थिर है तो हमारा जीवन भी शांत और सुखी होगा। लेकिन अगर हमारा मन बेचैन और अस्थिर है तो हमारा जीवन भी बेचैन और दुखी होगा। बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा जीवन भी नकारात्मक दिशा में जाएगा। मन की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहिए, शत्रु नहीं। दोस्तों, बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे प्रभावशाली तरीका बताया वह है ध्यान। ध्यान का मतलब है अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाए रखना, भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं से दूर रहना। ध्यान कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। बस जरूरत है थोड़े से समय की और थोड़ी सी लगन की। रोजाना सुबह सिर्फ 10-15 मिनट ध्यान करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आपका फोकस बढ़ेगा। ध्यान करने के लिए आपको किसी एकांत जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में, अपने बेडरूम में या यहां तक कि अपनी ऑफिस चेयर पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। बस जरूरत है एक शांत कोने की जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। ध्यान करते समय अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने श्वास को अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। जब भी आपका मन भटके तो धीरे से उसे वापस अपने श्वास पर ले आइए। शुरुआत में आपका मन बार बार भटकेगा, लेकिन निराश न हो, धैर्य रखें और लगातार अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप लंबे समय तक ध्यान कर पाएंगे। ध्यान के अनेक लाभ हैं। ध्यान से मन को शांति मिलती है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ध्यान से हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। ध्यान को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए। यह आपके लिए एक अनमोल उपहार साबित होगा। यह आपको न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि आपको एक सफल इंसान बनाने में भी मदद करेगा। चैप्टर 3, वर्तमान में जियो फोकस का राज। दोस्तों, हम अक्सर भूतकाल की यादों में या फिर भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं और इसी चक्कर में हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं।
लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण ही है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस इस पल को जियो। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमारा फोकस अपने आप बढ़ जाता है। वर्तमान में जीने का मतलब है अपने हर काम को पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ करना। चाहे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, किताब पढ़ रहे हो या फिर अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, उस काम को अपनी पूरी ध्यान से कीजिए। जब आप किसी काम को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो आपका मन उस काम में पूरी तरह से लीन हो जाता है, और जब मन किसी काम में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो वह काम आपके लिए आनंददायक हो जाता है। वर्तमान में जीने से आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगते हैं। आप अपने आसपास के लोगों की कद्र करने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए कि आप वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे। भूतकाल को भूतकाल में ही रहने दीजिए और भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। बस इस पल को जियो, क्योंकि यही पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, सकारात्मकता। सफलता की कुंजी दोस्तों, हमारा मन एक बगीचे की तरह होता है। जैसे एक बगीचे में अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तो फल भी मीठे मिलेंगे, वैसे ही अगर हम अपने मन में अच्छे सकारात्मक विचार बोएंगे तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर देंगे तो हमारा जीवन भी नकारात्मकता से घिर जाएगा। नकारात्मक विचार एक जहर की तरह होते हैं जो धीरे धीरे हमारे मन को कमजोर कर देते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। समस्याएं तो जीवन का एक हिस्सा है और हमें उनका सामना जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी समस्याओं को एक सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। हर समस्या के साथ एक अवसर भी छिपा होता है। हमें जरूरत है तो बस उस अवसर को पहचानने की। जब हम अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो हमारा मन उन्हें सुलझाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगता है। सकारात्मक रहने के लिए आप रोजाना सुबह उठकर खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं यह कर सकता हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इन अफर्मेशन को बार बार दोहराने से ये आपके अवचेतन मन में चले जाएंगे और आपके विचारों को सकारात्मक बनाने में मदद करेंगे। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखिए। जो लोग हमेशा आपको प्रेरणा देते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं और आपको भी नकारात्मक बना देते हैं। चैप्टर 5, मन की शक्ति, असंभव को संभव बनाओ। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारा मन वश में है तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बुद्ध ने खुद अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया। एक राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई सालों तक कठोर तपस्या की, अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी और आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध की तरह इस दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने मन की शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया है। जो लोग अपने सपनों को साकार करते हैं वे दूसरों से अलग नहीं होते, बस उनका मन मजबूत होता है। वे अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दोस्तों, मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें वो सब कुछ दे सकती है जो हम चाहते हैं। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, इसे जागृत करने की। और इसे जागृत करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारा फोकस बढ़ता है और हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं। और जब हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाते हैं तो फिर हमें कोई भी हार नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से ही अपने मन को अपनी ताकत बनाने की शुरुआत कीजिए। ध्यान कीजिए, सकारात्मक रहिए और अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। आप जरूर सफल होंगे। उतरो, अपने मन को अपनी ताकत बनाओ। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। रोज ध्यान करें, वर्तमान में जिएं और अपने मन को सकारात्मकता से भरें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप अपने मन को शांत रखने के लिए क्या करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही प्रेरणादायक जानकारी साझा करते रहते हैं
जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। याद रखिए, मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए और अपने मन को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद।